हेलो मेरे लवली स्टूडेंट्स, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी ने जितनी भी ख्वाहिशें पाली है, जितनी भी इच्छाएं हैं, आपकी सभी इच्छाएं इस न्यू वर्ष में 2026 में सभी फुलफिल हो। आप सबको जो भी चाह रहे हैं, आपकी मम्मी पापा तुम सब जो चाह रहे हो कि मेरी लाइफ में ये हो जाए, ये हो जाए, जितनी भी ख्वाहिशें, जितनी भी इच्छाएं हैं, सभी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ वो भी सभी इच्छाएं आपकी पूर्ण हो जाए। आज आप सभी के लिए नव वर्ष के उपहार पे, नव वर्ष के अवसर पे मैं आप सभी को ग्रीटिंग्स तो नहीं दे पाया। पहले क्या था कि ग्रीटिंग्स देते थे, सभी को कार्ड में लिख करके सबको ग्रीटिंग्स देते थे। अब तो ग्रीटिंग कार्ड तो नहीं दे पाए सबको, क्योंकि सभी एक जगह है भी नहीं। मगर आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा, उससे भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण, ऐसे उसका अलग ही महत्व है, ग्रीटिंग्स का अलग महत्व है, अभी एक जो है आप सभी के लिए बहुत ही सुंदर चीज़ लाया, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड। मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो बना के बताया था कि मैं आप सभी के लिए एक सेशन, संस्कृत का सेशन ला रहा हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन का कलेक्शन, केवल क्वेश्चन नहीं, उसमें सॉल्यूशन भी ऐड है। ठीक, वही क्वेश्चन है ये जो पीपीटी है, ये पीपीटी है, इसमें आप सभी के लिए जो 10th में एग्जाम संस्कृत के देंगे उसके लिए बहुत ही रामबाण है इसके लिए। इसको पढ़ना ज़्यादा नहीं, 20, 22, 25 पेज का होगा, जो कि पढ़ना है एकदम कंठस्थ करके याद करना है। एग्जाम में 95+ क्वेश्चन इससे टैली कर जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए मैं दिखाता हूं आपको क्या है, क्या इसमें ये पिटारा में क्या है। आज पिटारा खुल गया है। इसी तरीके से अगले सप्ताह नेक्स्ट वीक को मैं हिंदी के लिए लाऊंगा। क्यों मैं ये चैप्टर क्यों चुना हूँ? क्योंकि बहुत लड़के हैं जो मेरे यहाँ पढ़ने आते हैं, इसको निगलेक्ट कर चलते हैं। संस्कृत निगलेक्ट, ध्यान नहीं दे रहा, हिंदी ध्यान नहीं दे रहा है, साइंस तो पढ़ ही रहा है, मैथ पढ़ रहा है, फिर भी उतना कंफ्यूजन है। हम बोले टेंशन नहीं, हम क्या बोले 15 से 20 दिन, यानी मैक्सिमम एक महीने तो पढ़ा दिए, मैक्सिमम 15 से 20 दिन, कितना 14 चैप्टर था, 14 दिन लगा, और इधर जो भी लगे 5-6 दिन लगा, यानी 20 दिन में आपका संस्कृत में 90+ लाने के कैपेबल बना देंगे। तुम सबको अंदर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, हाँ 90+ इजीली रूप से आ सकता है। वो देखिए अब कैसे सजेशन दे रहा हूँ। क्या है? VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है एंड सॉल्यूशन है। किसके द्वारा? बायो स्टडी एकेडमी। देखो 10th क्लास का संस्कृत का VVI क्वेश्चंस और सॉल्यूशन। या सबसे पहले उसको जानने से पहले जानते हैं कि संस्कृत में पूछता क्या क्या है, कैसे, क्या पैटर्न है, बिहार बोर्ड का क्या पैटर्न है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का। संस्कृत पूछेगा 2 पार्ट में। एक पार्ट में क्या है? ऑब्जेक्टिव, एक सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को पहले देखते हैं। ऑब्जेक्टिव जो है 100 क्वेश्चन पूछेगा। कितना? 100 क्वेश्चन। 100 में बनाना कितना है? 50। तो 100 क्वेश्चन में क्या रहेगा? जो बुक पढ़ाए हैं उससे 50, यानी 50 क्वेश्चन को मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है। व्याकरण के लिए मैंने समास पढ़ाया, उपसर्ग पढ़ाया, प्रत्यय पढ़ाया और कारक आज या कल 2 दिन में, और ये कंप्लीट करा दूंगा। तो अभी जो है जितना बुक पढ़ाए, तो बुक में एक चीज था सबका कि बोले थे ना हम नोट्स देंगे, क्लास नोट्स देंगे, तो नहीं दे पाए। अभी देखो देता हूँ, जिसके बारे में जो वादा किया है वो पूरा करूंगा। ठीक है। तो प्यूसम का 50 को ऑब्जेक्टिव बुक से पूछेगा, वो भी इसमें इंक्लूड, ये पढ़ा दिए हैं। व्याकरण का अभी कुछ पार्ट पढ़ा दिया है। अब देखते 50 नंबर का उधर 50 नंबर में ये क्या बोलता है? संस्कृत का अपठित गद्यांश, यानी गद्यांश पूछते हैं 2, जिसमें एक 7 नंबर के, एक 6 नंबर के। इसमें बहुत ही इजी है, बट लगा कि आपको सिंसियरली रूप से बढ़िया से आपको प्रैक्टिस करना होगा। कम से कम 2022, 2023, 2024, 2025, यानी 4 साल का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होगा। जो एग्जाम में पूछा है उस सबको प्रैक्टिस कर जाना है, और मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। ऐसा बात नहीं कि तुम मेरे भरोसे छोड़ेंगे तो तुम लोग एकदम बिल्डिंग उड़ा देगा, नहीं, मैं इसको भी कराऊंगा। ये भी मैंने नहीं कराया है। तो क्या है क्वेश्चन किस टाइप पूछते हैं? पहला क्वेश्चन, एक पदेन 13 में 13 आएगा, मगर एक कंडीशन क्या है कि एक पदेन उत्तर में 2 क्वेश्चन रहता है। रेड में जितना जितना है वो सब मार्क्स है। 2 क्वेश्चन पूछेगा, 1-1 नंबर का, 2 नंबर का। ये दो क्वेश्चन पूछेगा 2-2 नंबर का, 4 नंबर। शीर्षक पूछता है 1 क्वेश्चन 1 नंबर का, कितना हुआ? 1 नंबर। 2 4 4 1 5 5 2 7, यानी पहला जो होगा वो 7 नंबर का। दूसरा में क्या है? शीर्षक नहीं पूछता है। तो एक पदेन उत्तर में क्या करते हैं लोग, मैंने कॉपी तो जी देखा है, चेक किया है, तो लोग करते क्या है उसमें कि पूरा स्टेंजा का लाइन जो होता है, पैराग्राफ जो वो उतार देता। नहीं, वो उतारेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। 13 नंबर में आपको मिलेगा कितना? 12, 11। आपको 13 में 13 चाहिए। एक पदेन उत्तर का मतलब, इसे मैं बताता हूँ, क्वेश्चन एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं चंदनपुरा सुजगढ़ा प्रखंड के अंतर्गत लखीसराय में रहता हूँ। क्वेश्चन पूछा मैं तुम कहाँ रहते हो? क्या बोलूंगा? सुजगढ़ा, वो भी ठीक है। लखीसराय,
वो भी ठीक है, मगर प्रॉपर होना कहाँ चाहिए, कहाँ रहते हो, चंदनपुरा में। मगर लोग क्या लिखेगा, तुम सब क्या लिखते हो कॉपी में कि मैं चंदनपुरा सुजगरा प्रखंड के अंदर लखीसराय में रहता हूँ। जब भाई मेरे एक पदेन मतलब एक शब्द में उत्तर पूछा जा रहा है तो तुम इतना लाइन में क्यों दे रहे हो, इसलिए नंबर कटता है। तो क्या करना है, एक पदेन मतलब एक वर्ड लिखना है, उसका आंसर हो जाना चाहिए। पूर्ण पूर्ण वाक्यन उत्तर, यानी कि एक पूर्ण वाक्य से पूछा जाए कि तुम्हारा घर कहाँ है 2 नंबर में, तब मैं बताऊंगा कि मेरा घर चंदनपुरा सुजगढ़ा ब्लॉक के अंदर लखीसराय में है। ये क्या है, एक वाक्य, एक सेंटेंस कंप्लीट है। तो इसको बोलते हैं 2-2 नंबर वाला क्वेश्चन। एक एक नंबर में एक एक पद यानी एक एक वर्ड बोलना है। शीर्षक में क्या है, लड़का पूरा लाइन लिख देता, नहीं, शीर्षक का मतलब होता है कि एक पूरा पार्ट जो आपने पढ़ा, पैराग्राफ दिया गया है, उसमें आपको एक सटीक जो लगे उसी के टॉपिक के अराउंड घूम रहा है, उसी टॉपिक के अराउंड ये गद्यांश है, उसका एक वर्ड को चुनना है। ये हमेशा वेरी करता है, कोई दिक्कत नहीं कि सब एक ही बता सकता है, पढ़ने से जो जिसको जो समझ में आया, इसलिए इसका नंबर मोस्टली सभी लोगों को मिल जाता है। मगर सब लोग इसमें टेंशन लेते हैं, टेंशन इसमें नहीं लेना शीर्षक में। मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, ज्यादा नहीं 7-8 प्रैक्टिस कराऊंगा, देखो टनाटन 13 में 13 आना लगेगा। संस्कृत पत्र लेखन, मैंने क्या है पत्र लेखन में बता दिया है। हिंदी का पत्र लेखन कैसे लिखना वो भी हिंदी में कंप्लीट। इंग्लिश में पत्र कैसे लिखेंगे, फॉर्मल इनफॉर्मल यानी औपचारिक अनौपचारिक, हेडमास्टर के पास लिखना है, पिताजी के पास लिखना है, ये सभी कंप्लीट करा दिए। अब क्या है, संस्कृत में कैसे लिखे, अभी जो ये नोट्स है इसी नोट्स मैंने आप सबको ऐड कर दिया है, ये अभी पढ़ाऊंगा। भी क्या है, 2 क्वेश्चन पूछेगा 4-4 नंबर का, 8 नंबर, एकदम सटीक, एकदम छोटा सा। संस्कृत में 4 नंबर, इसको भी पढ़ाऊंगा। संस्कृत अनुच्छेद लेखन, इसमें तो सबका एकदम बुरा हाल है। किसी से पूछे बहुत लंबा लंबा रट रहा है, अरे रटने की जरूरत नहीं। ये पूछता है कितना, 7 नंबर, कितने वर्ड में कितने लाइन में बोलता है, ये केवल 7 लाइन होना चाहिए। तो मैक्सिमम हम आपको पढ़ाएंगे 9 से 10 लाइन, एकदम छोटा सटीक सटीक, एकदम ईजी याद करने में, वो मैं अभी कराऊंगा। ये जो है सेशन से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या एग्जाम पूछेगा। संस्कृत अनुवाद अब 6 नंबर, ये सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा क्योंकि अभी इसमें बहुत टाइम लगेगा वीडियो बनाना, जो 6 नंबर का है, इसलिए मैंने इसको भी छोड़ दिया। लघुत्तरीय प्रश्न 8×2 यानी 8 क्वेश्चन पूछेगा, 2-2 नंबर में 16 नंबर का। तो ये सभी जो मैंने बुक पढ़ा है उसमें कंप्लीट हो जाएगा। नोट्स इसमें इंक्लूड है, वो मैंने नोट इसमें डाल दिया है। समझ में आया ना नंबर कैसे कैसे जुट रहा है कि 50 को ऑब्जेक्टिव का, पठित गद्यांश 13 नंबर, संस्कृत पत्र लेखन 8 नंबर, संस्कृत अनुवाद 7 नंबर, संस्कृत में अनुवाद लिखना है, अनुच्छेद लेखन 7 नंबर, 6 नंबर। ये हिंदी में देखो, संस्कृत जो संस्कृत पूछा उसको संस्कृत लिख दिए, इसको संस्कृत में लिखना है, इसको संस्कृत में, इसको संस्कृत में, ये तो संस्कृत दिया हुआ ही है, इसको संस्कृत में। और ये लघुत्तरीय प्रश्न क्या है, हिंदी में लिखना है सभी को, इसलिए हिंदी में 16 को उत्तर देना है, संस्कृत में 21 को उत्तर देना, 8, 7, 6, 21। टोटल कितना क्वेश्चन हो गया, 13 को अपठित गद्यांश, 8 को संस्कृत पत्र लेखन, 7 को हो गया संस्कृत अनुच्छेद लेखन, 6 को हो गया संस्कृत अनुवाद, 16 हो गया लघुत्तरीय प्रश्न 50। अब देखिए, हाँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है जितना वेरी लगा लो, VVI किसके लिए, 10th एग्जाम के लिए 2026। सबको नोट नहीं करना, मैं PDF दे दूंगा तुमको, प्रिंट करा के एकदम पी जाना घोर के, एकदम बहुत छोटा सा। संस्कृत अनुच्छेद लेखन, ये कितना लाइन में लिखना होता है, सब 7 लाइन, 7 को वाक्य में, 7 वाक्य में लिखना होता है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए बसंतोत्सव, तो यही होगा उत्तर। बसंत ऋतु आए तो भी यही लिखना है। ऋतु राजो बसंत ये आए, तीनों का उत्तर एक है। ठीक, इस टाइप से मैं लिखा है ताकि आपको एक क्वेश्चन आए, ये आए, ये आए, ये एक लिखना है। दूसरा, अस्माकम प्रिय नेता, ये क्वेश्चन आए तो महात्मा गांधी के बारे में लिख देना है। या अस्माकम प्रिय नेता महात्मा गांधी के बारे में लिखना है। या अस्माकम महापुरुष, हमारे महापुरुष कौन है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे तो भी एक के बारे में लिखना है। इसमें मतलब कितना क्वेश्चन इसमें आया। अस्माकम प्रिय नेता लिख देना है, एक ही क्वेश्चन होगा। महात्मा गांधी, उसमें भी यही क्वेश्चन लिखाएगा। अस्माकम महापुरुष, ये भी क्वेश्चन आएगा। नहीं, 3 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन। ये लग तुमको रहा है कि 9 को हम बताएं, तो कम से कम 20-25 क्वेश्चन का मैंने समराइज करके लिखा है। मम प्रिय शिक्षक, या शिक्षक या शिक्षिका, ये लिखना। या आदर्श शिक्षक पे आ गया कि आपके आदर्श शिक्षक कौन, इस पे लिखिए। सिंपल है, एक ही चीज उतारेगा, यही वाला। अस्माकम विद्यालय, अपना विद्यालय के बारे में ये है। महाकवि कालिदास, ये क्वेश्चन आ सकता है। अस्माकम प्रिय कवि आए, यही लिखना है। या प्रिय लेखक, यही लिखना है। जो भी आए सब में यही उतारना है, यही बनाना है। सरस्वती पूजा आए या सरस्वती पूजनम आए या बसंत पंचमी आए, क्या लिखना है, यही क्वेश्चन लिखना है। गंगा नदी आए तो गंगा नदी के बारे में। छात्र जीवन में क्या परेशानी होती है, क्या नहीं होती है, छात्र जीवन कैसा होता है, इसके बारे में। दीपावली
यदि दीपावली या दीपावली या दीपोत्सव, ये सभी क्वेश्चन का उत्तर इसमें इंक्लूड है। कि समझ लो कितना क्वेश्चन, 1 2 3 ऐसे जोड़े बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा। इसका देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। अच्छा, ये पहले पत्र लेखन देखते हैं। सजेशन है यही कि यही आएगा। अपने विद्यालय द्वारा आयोजित पर्यटन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अपने पिता से अनुमति हेतु संस्कृत में पत्र लिखना है। ठीक। या क्वेश्चन आ सकता है कि शैक्षणिक भ्रमण या शैक्षणिक यात्रा में जाने के लिए अपने पिताजी से परमिशन लेना है, उसके लिए पत्र लिखिए। ये भी आ सकता है, तो सेम लिखना है। दूसरा, अपनी छोटी बहन के जन्मदिन की बधाई देने के लिए एक पत्र संस्कृत में लिखें। यह है। परीक्षा की तैयारी संबंधित सुझाव के लिए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखें। यह हो गया क्या चीज? पत्र लेखनम। अनौपचारिक पत्र इसको बोलते हैं। यह है औपचारिक। आवेदन पत्र, आवेदन लिखनम। परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु प्रधानाध्यापक को एक आग्रह पत्र संस्कृत में लिखें। 2 दिन के अवकाश हेतु प्रधानाध्यापक को पत्र, हो सकता है आप शादी के संबंध में लिखें, या हो सकता है बस वर्ड थोड़ा सा सब्जेक्ट चेंज होगा, हो सकता है आपके घर में जरूरी काम है उसके लिए, या कोई तबीयत सही नहीं है उसके संबंध में, कोई संबंध में पूछे, एक बता दिया, उसका फॉर्मेट समझाऊंगा कि लिखना कैसे है। जरूरी नहीं मैंने तो इतना 2-3 दिन लगा के इसको लिख लिया, बना लिया बढ़िया से, तो जरूरी है यही क्वेश्चन आएगा, जरूरी नहीं, मगर पैटर्न यही रहेगा, पैटर्न कहीं नहीं जाएगा। बस करना क्या है, इसका की पॉइंट जो होता है वो सभी बताऊंगा कि लिखा कैसे जाता है। सजेशन का मतलब ये नहीं है कि ये दे दिया हो यही आ जाएगा, आएगा इसी में, इसमें नहीं है कि दो राय नहीं आएगा। आने का ऐसा होगा कि सेम टू सेम भी आ सकता है, मगर मैं ये बताऊंगा कि तो आएगा तो लिख ही लोगे, यदि थोड़ा सा अंतर आ गया तब क्या करोगे, उसका भी सॉल्यूशन इसमें हम देंगे। अंक पंथ प्राप्ति हो या चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करना हो या विद्यालय परित्याग, मतलब विद्यालय परित्याग मतलब टीसी, स्कूल से टीसी, टीसी किसको बोलते हैं? टीसी यानी कि विद्यालय जब समाप्त हो जाता है, जैसे 10th तक पढ़ लिया, 11 12 दूसरे स्कूल में जाएगा, क्या होगा, आपको एक टीसी देगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कॉलेज सर्टिफिकेट, CLC बोलते हैं उसको, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। विद्यालय परित्याग पत्र प्राप्ति के लिए पत्र लिखें। ये सभी जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है, बस बदल बदल के वही चीज। अंक पत्र प्राप्त करने के लिए कोई पूछा 2 बार, चरित्र प्रमाण पत्र के लिए पूछा है, विद्यालय परित्याग के लिए पूछा, तो सब चीज तो एक ही है, क्या है, सब एक है, खाली सब्जेक्ट में बदलना है। ये क्वेश्चन आए, एक लिखाना, ये आएगा, ये आएगा, ये कोई क्वेश्चन आए देखिए, यानी क्या हो गया, आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें कि 4-4 नंबर का बनाना है, 4-4 नंबर का। तो मैंने आपको दिया है सेशन में 3 क्वेश्चन नीचे, आवेदन पत्र 3 गो, आवेदन और पत्र लेखन 3 गो, तो 6 गो कम से कम, 6 तो इतना अच्छा से प्रैक्टिस करके जाना है, एग्जाम में आए एकदम सेम टू सेम आएगा, उसको एग्जाम में छाप देना है। ठीक है, आसान नहीं है, बहुत मेहनत करने के बाद ये सब बना है, इसलिए हल्के में मत लेना, बाद में एग्जाम में जाके पछताओगी, नहीं नहीं पहले प्रैक्टिस कर लेना चाहिए इतना। हाँ, क्या था कि बसंत ऋतु, इससे पहले मैं समझाता हूँ, देखो क्या है बसंत ऋतु। हाँ, अनुच्छेद लेखन में पढ़ो क्या क्या लिखा था कि बसंतोत्सव आए या बसंत ऋतु आए या बसंत ऋतु राजो बसंता, ये आ जाए तो हमको कोई एक के बारे में लिखा था, तीनों में एक ही उत्तर आएगा। हाँ, क्या है, बसंत ऋतु के बारे में अनुच्छेद लिखना, मतलब कितने लाइन में, 7 लाइन। मैंने 7 लाइन नहीं 10 लाइन लिखा, ताकि आप यदि भूल जाए तो भी दिक्कत नहीं है, दूसरा लाइन याद रहेगा। और इसके लिए मैंने क्या क्या मेहनत कि संस्कृत में रहे तो याद नहीं भी होगा, तो उसी के जस्ट नीचे मैंने उसका हिंदी अनुवाद भी कर दिया है, सेम टू सेम लाइन। भारत देशे षड ऋतवः भवन्ति, भारत देश में 6 ऋतुएं होती है। अनुवाद भी एक तरह का अनुवाद है, अनुवाद भी आपका ठीक हो जाएगा, इसमें अनुवाद भी बनने लगेगा। ये जितना लिखा याद ना हो, सबसे पहले इसको याद करना, पढ़ना है, उसके बाद ये इजीली रूप से याद हो जाए। 8-9 को तो है, याद कर लेना, ज्यादा तो है बड़ा बड़ा नहीं, एकदम सटीक लिखे। ये क्या किए, जब लिखते थे गूगल को, एआई को, चैट जीपीटी जो है, एआई जेमिनाई है, इसको जब बोलते थे तो 10th क्लास के लिए तो बहुत टफ टफ देता था, तो मैंने बोला कि 6 क्लास के लिए, 7th क्लास के लिए, तब मैंने उसका फॉर्मेट निकाला कि एकदम छोटा छोटा कैसे हो सकता है, ताकि तुम सबके दिमाग में घुस जाए। ठीक, अब मैं पढ़ाता हूँ ये कि बसंत ऋतु एग्जाम में आए, ऋतुराज बसंत आए, या और भी कुछ बसंत ऋतु से संबंधित आए, तो यही हमको लिखना है। भारत देशे षड ऋतवः भवन्ति, भारत देश में 6 ऋतुएं होती है। आपको क्या है, इसका देखो कितना पेज है, ये सभी नोट्स आप सभी को मिल जाएगा,
PDF के फॉर्म में मिलेगा। तुम सब इसको प्रिंट करा के पर डे सुबह होगा कम से कम दो दो पेज पढ़ के एक सप्ताह के अंदर समाप्त कर लो। ठीक है, समाप्त कर लोगे, अगला सप्ताह मैं हिंदी का सेशन दे दूंगा ऐसे ही बना के कि उसमें आने की 100% गारंटी रहेगी। ओके, समझा देता हूँ करना क्या है कि हिंदी क्यों लिखा, ये बोल सकते हिंदी क्यों लिख दिया, पेज भर गया। हिंदी इसलिए लिखे ताकि एक पहले अनुवाद सुधरे, दूसरा याद करने में आसानी होगी। याद कैसे होगा, याद करने में क्या पढ़ेंगे तो उसको लिखेंगे, लिखने की प्रैक्टिस करना। पहले हिंदी को पढ़ना है, याद नहीं हो पहले हिंदी को देखना है, याद करना है। उसके बाद हिंदी तो समझ में तुरंत आ जाता है, उसके बाद संस्कृत को याद करना है, संस्कृत को लिखना है डेली डेली। राइटिंग से होता है, राइटिंग सुधारना है, उसी बहाने से पढ़ना है और लिखना है। मैंने कितना याद कैसे पढ़ लिए, 2-3 बार एक बार लिख के देखेंगे कि नहीं लिखा है, जो छूट गया तो उसमें क्या हो, याद जल्दी होगा। ठीक है, तेसु बसंत ऋतु सर्वेष्ठ सर्वश्रेष्ठ अस्ति, यानी उनमें बसंत ऋतु सबसे अच्छी है। अतः बसंतः ऋतुराज अपि कथ्यते, इसलिए बसंत को ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। देखो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बसंत ऋतु राजा पे संस्कृत में अनुच्छेद लिखे, यही लिखाएगा। अस्मिन् ऋतोः वातावरणम अति मनोहरम भवति, इस ऋतु में वातावरण बहुत सुंदर होता है। इदानी न अति शीतलम न च अति उष्णम भवति, इस समय न अधिक ठंड होती है और न ही अधिक गर्मी। इसको उतारना नहीं है, आपको मैं फ्री दे दूंगा। यही समझ लो कि ये मेरा कोई भी टीचर जो होगा कभी भी अपना क्लास नोट्स नहीं देता है, वो भी देता क्लास नोट्स कौन सा, जो पढ़ाता है वो नहीं, मैंने जो जिससे पढ़ाया है, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है और मैं काम करने वाला एक ही अकेले, ड्यूटी भी जाना होता है तो आपको स्टाफ तो है नहीं अभी क्या स्टाफ रखना है। तो मैंने जो अपना नोट्स बनाया है, जो मैंने पीछे पीछे दिखाऊंगा, जो मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया है, मेरा ओरिजिनल कंटेंट, वो सभी आपको दे रहा हूँ। यही समझ लो कि इसे दिल का टुकड़ा जो होता है ना, उस टाइप का कोई भी टीचर के लिए उसका कंटेंट सबसे क्लोज होता है, क्योंकि कंटेंट के बदौलत ही कोई टीचर पढ़ाता है कि कंटेंट इतना मेहनत करने के बाद कंटेंट बनता है। मैं क्या कर रहा हूँ, वो सभी कंटेंट आपको दे रहा हूँ। ऐसे देना चाहिए कुछ इम्प्रूव करके, थोड़ा सा कुछ काट काट के, मगर क्या क्या मैं टोटल ही दे रहा हूँ। यही समझ लो कि आपके, सुन लो, बड़े भाई समझ लो, बड़े भाई है, दोस्त है, टीचर के नाते मैं आप सभी को नव वर्ष के लिए एक तोहफा दे रहा हूँ कि ले लो, जो है ओरिजिनल कंटेंट वो सभी दे रहा हूँ, ताकि तुम एग्जाम में बहुत बेहतर करो, अच्छा कर पाओ। ठीक है, मैं इसे यूट्यूब के लिंक में डाल दूंगा, व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें डाल दूंगा। यदि नहीं रहे तो मेरा जो नंबर है 8851028616 8851028616, उस नंबर पे मैसेज करना है, सर हमको भेज दीजिए, मैं आपको इजीली रूप से भेज दूंगा। ऐसा नहीं कि कोई लेकर दूसरा सेल करने लगना है। बहुत बार होता है, पटना होता था कि किसी से PDF निकाला, वो उसको सेल दूसरे को बेच दिया, दूसरे को बेच दिया, बेचना नहीं, इजीली रूप से मैसेज करना है, आपको वो नोट्स मिल जाएगा। ये संस्कृत का जो नोट्स है आसानी से आपको मिल जाएगा। हाँ, और एक चीज़ रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि इधर जो प्रोग्रेस देख रहे हैं एकदम नहीं के बराबर, क्योंकि कोई सब्सक्राइब नहीं करा रहा है। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना सब चीज़ दे रहा हूँ, तो आपके लिए भी फर्ज बनता है कि दोस्तों को भी शेयर करूँ और सभी दोस्तों को भेज देना है कि लो तुम पढ़ो या ना पढ़ो, कम से कम लास्ट टाइम में इतना 20 पेज को जरूर पढ़ के जाना है। नई रिजल्ट आए बढ़िया तब हमें बोलना है, ठीक है, आना एकदम गारंटी है। देखो तुम पहले पढ़ोगे तब तो पता चलेगा कि कितना गहन करके मैंने पढ़ाया। कोई बुक देखो तुमको इतना छोटा छोटा सटीक रूप से लिख करके मिलता है, गैस पेपर में देखो इतना लंबा लंबा मिलता है लिखा हुआ 10-10-15 लाइन का, और नहीं, आपको छोटा छोटा मिल रहा है। क्या, सर्वत्र पुष्पानि विकसंती, यानी सभी जगह पुष्प खिल जाते हैं। कोकिला मधुरम गायंती, यानी कोयल मधुर गाती है। अस्मिन ऋतौ होली तथा बसंत पंचमी उत्सव भवंती, यानी इस ऋतु में होली और बसंत पंचमी का उत्सव मनाया जाता है। बसंता सर्वेभ्य रोचते, बसंत ऋतु जो है सभी को अच्छा लगता है। एक बताएं, अब देखो, अस्माकं प्रिय नेता महात्मा गांधी, इसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, अस्माकं प्रिय नेता पे लिखिए। हाँ, ये ध्यान रखना कि अस्माकं प्रिय नेता जब आ जाए तो कभी भी भूल के भी अभी जो सरकार में चल रही है नेता है उसके बारे में कभी मत लिखना। जितने महापुरुष उसके बारे में लिखना। हो सकता है तुम नीतीश कुमार, एक लड़का है हर्ष कुमार, वो क्या है लिखा है नीतीश कुमार के बारे में। मैंने क्या किया, कॉपी चेक किया, मैं तो हिंदी का नहीं चेक करता, मैं सर दिखा है तो मैंने उसमें लिखा है कि नंबर 5 में 5 मिलना चाहिए, तो बहुत अच्छा लिखा है, बट मैंने उसको 3 नंबर दिए और उसमें लिखा वेरी गुड। कारण लिखा बहुत बढ़िया है, वेरी गुड मिलना चाहिए, बट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपने वो फॉलो नहीं किया है। क्योंकि हो सकता है जिसके बारे में आपने लिखा नीतीश कुमार के बारे में, नीतीश कुमार का जो कॉपी चेक है एंटी आदमी उसका हो, तुम्हारा नंबर एकदम पक्का काट लेगा।
इसीलिए जब भी लेखक नेता के बारे में आए तो जो अभी की सरकार में चल रहा उसके बारे में कभी नहीं लिखना होता है। ठीक है, लिख दो महात्मा गांधी लिख लो, भीमराव अम्बेडकर के बारे में लिख लो, इतना अच्छा सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में लिखो, वो भी तो नेता है, उसके बारे में लिखो। मगर अभी जो वर्तमान में है तेजस्वी यादव, उसके बारे में भी नहीं लिखो। नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, कोई हो सकता है एंटी होगा, नरेंद्र मोदी के बारे में तुम लिखो तो सर कोई एंटी उसका होगा, नंबर काट देगा। इसलिए नहीं, वो कभी मिस्टेक नहीं करना है, वो भूल से भी नहीं। तो क्या करना है, अस्माकम प्रिय नेता में महात्मा गांधी, या हो सकता है अस्माकम प्रिय नेता महात्मा गांधी, या पूछ सकता है पीछे में क्या है महापुरुष के बारे में, तो बस महात्मा गांधी पढ़ाता हूँ। महात्मा गांधी, गांधी देखो यहाँ इससे होगा, टाइपिंग हमको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था टाइप करने में। महात्मा गांधी ये वाला नो नहीं होगा। महात्मा गांधी अस्माकं प्रिय नेता अस्ति, महात्मा गांधी हमारे प्रिय नेता हैं। स राष्ट्रपिता इति अपि कथ्यते, इसे हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं। तस्य पूर्ण नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी आसीत, इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। तस्य जन्म 1869 तमे वर्षे अक्टूबर मासस्य 2 दिनांके पोरबंदर नगरे अभवत, यानी इनका जन्म 1869 ईस्वी में अक्टूबर माह के 2 तारीख को पोरबंदर नगर में इनका जन्म हुआ। सह सत्य, क्या है ये लग रहा है जी टफ लग रहा है, ये लाइन लग रहा है टफ, तो करना क्या है तुमको उतना है। तस जन्म 1869 नगरे, पोरबंदर नगरे अभवत, इतने को लिख दो, काहे उतने लिखेगा तुम। यदि लगे कि हमको नहीं समझ में आया तो बड़ा लगे तो उसका सटीक 2-3 को हटा, जैसे हिंदी में आसानी से हटा लेगा तुम। उनका जन्म 1869 ईस्वी में पोरबंदर नगर में हुआ, लिख सकते हैं ना, या इसे लिख दो उनका जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था, तो इसे लिख दो तस्य जन्म 1869 अभवत, उनका जन्म 1869 ईस्वी में हुआ, इतना लिख सकते हैं। ये तो मैंने पूरा डिटेल, क्योंकि महात्मा गांधी के बारे में सभी लोग जानते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अदरवाइज इसको काट के छोटा लिख दो। सह सत्यस अहिंसाया च पुजारी आसित, वे सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं। तस्य प्रत्यनेन भारत देश स्वतंत्रता अभवत, उनके प्रयत्न से भारत देश स्वतंत्र हुआ। तस्य जीवनम अति सरलम किंतु विचारा उच्च आसित, वो उनका जीवन सरल है किंतु उनका विचार उच्च है। सदा सत्यम वदति स्म, वो सदा सत्य बोलते हैं। वयम त नमानम दे नमामः, हमें उन्हें क्या है नमन करना चाहिए, हमें उनको नमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। ये लाइन इतना बार रिपीट होगा, देखना तुम, बहुत जगह यूज किया, क्योंकि ये टीचर में भी यूज कर सकते हैं। मेरे मतलब आदर्श टीचर के बारे में, शिक्षक के बारे में, इसमें भी लाइन यूज कर सकते हैं। यदि देखो यहाँ तक समझें, याद करना इससे देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि याद तो लास्टली करना है। कोई गैस पेपर तुम उठा लो या कोई टीचर को तुम उठा लो, देखो कितना लंबा लंबा लिखा है, मैंने गिन के 10 लाइन लिखा है, तुम देखो 1 2 3, और भी छोटा छोटा लिखा है। देखो वयम तम नमामा, 1 लाइन, इधर से 2 लाइन छोटा, ताकि तुम उसको आसानी से याद कर पाओ। देखोगे ना इसको, इस वीडियो को देखोगे तो क्या दिल से लगे हाँ मेहनत किया गया, इसमें बहुत मेहनत करके 2-4 गो बुक देख करके एक लाइन मैंने उठा के लाया उसको, तब इसको मैंने लिखा है। मम प्रिय शिक्षक का, आदर्श शिक्षका, ये भी आए सेम ही है, आदर्श शिक्षक रहे या प्रिय शिक्षक रहे, दोनों में एक लिखा। मम प्रिय शिक्षका श्री दीपक महोदय आसित, यानी मेरे प्रिय शिक्षक श्री दीपक महोदय है, या दीपक सर है, महोदय हो सकता है, या सर भी बोलते हैं। स आसमान संस्कृतम पठयति, वे हमें संस्कृत पढ़ाते रहे। छोटा लाइन, कितना यहाँ से छोटा लाइन, एकदम छोटा लाइन, तुम कोई बुक में देखो यहाँ से इतना लंबा लंबा लाइन रहेगा। इसको गिनना 7 लाइन, एग्जाम में 7 कहे तो आपको 7 नहीं, कम से कम 8 से 9 लिखना, मैक्सिमम 9 नहीं तो 8, ताकि यदि एक लाइन गलती हो गया तो टीचर कहे चलो गलती 8 लिख दिया, 9 को लिख दिया और सही लिखा, इसे नंबर, इसलिए 7 लाइन बोलता है। केवल 7 नहीं, कोशिश करना है कि 9 लाइन तक लिखे। मैंने 10 लिख दिया है, एक को भूल गया, कोई दिक्कत नहीं, 9 तक लिखना, 8-9 लाइन लिखना है। क्या पठिति स एक आदर्श शिक्षक अस्ति, वे एक आदर्श शिक्षक हैं। तस्य स्वभावम अति सरला मधुरम च अस्ति, उनका स्वभाव अति सरल और मधुर है। अपना बड़ाई खुद कर रहे हैं, कैसा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है सुनो अपना बड़ाई। इसी तरीके से शिक्षक का है। अस्माकम विद्यालय, अस्माकम विद्यालय में क्या है, अस्माकम विद्यालय से नाम डैश डैश चंदनपुरा, मेरा गांव चंदनपुरा में है, तो मैंने चंदनपुरा लिख दिया। तुमको क्या करना है, इसे डॉट लिखे, अपना विद्यालय का नाम लिखना है, उसके बाद अस्ति, ऐसा विद्यालय नगरात बही स्थित। ये सभी लाइन छोटे छोटे लाइन हैं जो कि आपको लिखनी है।
अब बोलोगे कि टोटल लाइन को हमको समझा दीजिए, तो मैं समझा दूंगा। ऐसे हमको लगता है आपके पास मिलेगा तो समझ के देखना, समझ आता है। हम लिखाएंगे समझाएंगे अभी क्या, लेटर, मेनली रूप से लेटर। हाँ ये देखो, इसी की बात कर रहा था कि मंगलम पाठ, ये आपको मंगलम पाठ से जितना भी क्वेश्चन आएगा 100% ऑब्जेक्टिव नहीं लड़ा, तब तुमको बोलना हमको एकदम लड़ा। अब तुमको पढ़ना कैसे, ये तो पढ़ लिए, वो तो याद करने वाला, इसको पढ़ेंगे 1 से 2 बार पढ़ के, और जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया है उसको तुरंत लगा लेना है। देखो नहीं बनेगा तब फटाफट लिख देना, सब फटाफट बन जाएगा। देखो एक चैप्टर में यहाँ तक था, खत्म हो, निष्कर्ष तक खत्म। और दूसरा पाटलिपुत्र, दूसरा चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभव के बारे में तुम सब क्या करता है, हम पढ़ाते यदि तो तुम सबको लिखना पड़ता, इतना इतना चीज। मैंने को सोचा नहीं, इतना कम टाइम है, टाइम रहता तो मैं आपको बहुत अच्छा सब लिखा देता पूरे, मगर कम टाइम है। अब मेरे पास टाइम भी कम है, ड्यूटी जाता हूँ, ड्यूटी आने के बाद बनाना पड़ता है। और टाइम का सबसे बड़ी नंबर कैसे लाया जाए। साइंस देखो मैंने रोक दिया, क्यों, साइंस 30-30 नंबर का है, उसको पढ़ाएंगे बहुत, और उतना कम टाइम में मैंने संस्कृत का कितना चैप्टर पढ़ाया, 100 नंबर का कंप्लीट कर दिया। हिंदी, हिंदी का आधा पार्ट ग्रामर खत्म हो गया, बुक का भी नोट्स बना, अगले सप्ताह में बुक को खत्म कर दूंगा, ताकि तुम्हारे पास रिवीजन का टाइम बचते रहे, रिवीजन करते रहो। अभी है कि एकदम पूरी तरह से शिद्दत से लग के पढ़ना है आपको, यही मेरा ओरिजिनल कंटेंट है। तुम देख लेना यूट्यूब पे जो पढ़ाएं, यदि हाँ ये जो नहीं समझ में आए थोड़ा सा भी, तो मेरा यूट्यूब में चैनल में ये सभी पढ़ाया हुआ है, उसको तुम देख लेना। वो भी ज्यादा नहीं, 15-15, 20-20 मिनट का एक एक चैप्टर है, वो एग्जाम पर्पज से मैंने पढ़ा दिया टोटल। ये मैं आपको क्लास नोट्स दे रहा हूँ, यानी नववर्ष न्यू साल के शुभ अवसर पे। ये हो गया चौथा पार्ट। ऐसे ही टोटल मेरे पास जो है 48, कितना देखो यहाँ दिखता होगा, 48 पेज में मैंने संस्कृत को टोटल समराइज करके आपको दे दिया है, यानी 48 रुपया लगेगा इसको प्रिंट करने में, 48 लगा कर प्रिंट करके उसको तो धीरे धीरे पढ़ के 1 सप्ताह के अंदर खत्म कर देना है। अब मैं इसको देखता हूँ, लाता हूँ लेटर, कि संस्कृत में पत्र कैसे लिखेंगे, सबसे बड़ा परेशानी कि उसको कैसे लिखेंगे। उसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है। जो मैंने सजेशन दिया था ऊपर में, उसी का यहाँ पे सॉल्यूशन है कि विद्यालय द्वारा आयोजित पर्यटन कार्यक्रम यानी टूर में जाने के लिए पिताजी से अनुमति मांगने हेतु संस्कृत में एक औपचारिक पत्र नीचे दिया गया है, यानी नीचे बता दिया है। यह हो सकता है शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में कहीं घूमने के लिए जा रहे हो, इसका भी एक ही लिखाएगा। ऐसे हो सकता है लेटर आए कि ग्रीष्म ऋतु में कहीं घूमने जा रहे हैं, दोस्त के साथ जा रहे हैं, विद्यालय से जा रहे हैं, तो अपने पिताजी से परमिशन लेना, बस यही लिखना है। ठीक, इसको बोलते हैं कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट आना, कि कम मेहनत करके तुम बहुत अच्छा, स्मार्ट वर्क इसको बोलते हैं। स्मार्ट वर्क में क्या है, पहले मेहनत, एक लड़का ने कमेंट किया था रोबिन्स, या स्मार्ट वर्क से पहले हमको हार्ड वर्क करना पड़ता है, सही है, मगर हार्ड वर्क करने के बाद वो स्मार्ट वर्क वही कर पाएगा जो हार्ड वर्क किया है। मैंने शुरू में ये वीडियो से पहले बनाया, अपने से पढ़ा, उसके बाद आपको दे रहा हूँ, तो आपको मेहनत आपका कम गया है। आपके लिए मैंने स्मार्ट वर्क कर दिया कि नहीं, आपके पास पीडीएफ मिल जाएगा, उसको प्रिंट कराना है और धड़ल्ले से पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। तब देखो तुमको लगेगा नहीं, कंप्लीट, जिसने कंप्लीट पैकेज उस टाइप का हो गया है। हाँ, तो लेटर मैंने हिंदी में भी लिखा, सिखा दिया कि हिंदी में कैसे पत्र लिखें, इंग्लिश में कैसे पत्र लिखें, जो कि 11th 12th उसके लिए फायदाजनक, 10th बोर्ड दे रहा है उसके लिए फायदाजनक। परीक्षा भवनता, परीक्षा भवन, तो यहाँ पे क्या करना है कि परीक्षा भवनता लिखना है, और उसके नीचे लखीसराय तुम सबका सेंटर रहेगा, तो नीचे लिख देना लखीसराय। ये मैंने फॉर्मेट लिखा इसलिए लिख दिया, तुम सबको ये नहीं लिखना है परीक्षा भवन से, केवल तुमको लिखना है परीक्षा भवनता। तिथि नीचे क्या है, डेट डाल देना है। ये सभी को नहीं लिखना है, ये लाइन जो है इसको नहीं लिखना है, ये तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया। पूज्य पितृ महोदय, अच्छा एक देखो यहाँ मिस्टेक हो गया, ठीक, पूज्य पितृ महोदय सादरम प्रणाम, अत्र कुशला तत्रास्तु, बोलते हैं तथास्तु, सुना है किसी को तथास्तु, सदा यही लाइन तुमको समझ में आएगा। अत्र कुशलम तत्रास्तु मम विद्यालयस्य शारदावकाशे एकः पर्यटन कार्यक्रमः निश्चितः अस्ति, सर्वे छात्राः शिक्षकाः, यहाँ पे मिस्टेक हो गया,
अत्र कुश अत्र कुशल यही से पढ़ाते फिर से। विद्यालय द्वारा आयोजित पर्यटन कार्यक्रम टूर में जाने के लिए पिताजी से अनुमति मांगने हेतु संस्कृत में एक औपचारिक पत्र नीचे दिया गया है। परीक्षा भवनतः, यानी कि जहाँ परीक्षा हॉल में, ऐसा होता है ना, परीक्षा में यहाँ क्या लिखा है कि अपना एड्रेस, जो एग्जाम में जो पत्र लिख रहा है अपना एड्रेस लिखेगा। तुम सब एग्जाम हॉल में रहोगे, एग्जाम हॉल में रहोगे तो परीक्षा भवनतः लिखना, परीक्षा भवन से, परीक्षा भवनतः लखीसराय सेंटर जाएगा, परीक्षा भवनतः लखीसराय, नीचे दिनांक, ये सभी नहीं लिखना है। ये जो परीक्षा भवन से, इसका मतलब हम समझाने के लिए लिखे, इसका मीनिंग क्या है, ये सभी नहीं लिखना है। यहाँ परीक्षा भवन लखीसराय, तिथि डेट लिख देना है। अब इसमें आना है यहाँ, ये ध्यान रखना है कि ये जो लाइन है, ये लाइन में इसे हिंदी में समझा, हिंदी में देखा है कि नहीं, इसको देखने से पहले, इसमें तो मैंने थोड़ा सटीक बता रहा है, थोड़ा फास्ट में शॉर्ट में बता रहा हूँ। संस्कृत हिंदी मैंने बताया, इंग्लिश मैंने पढ़ाया है, फिर पत्र कैसे लिखे उसमें तुम जाकर देखना, इतना अच्छे से सलीके से मैंने पढ़ाया है, बहुत ही धीरे धीरे पढ़ाया, वही संस्कृत में भी लागू होगा। उसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया। पूज्य पितृ महोदय सादरम प्रणामः, अत्र कुशलम तत्रास्तु मम विद्यालयस्य शरदावकाशे, यानी शरद के अवकाश में एक पर्यटन कार्यक्रमः निश्चितः अस्ति। सर्वे छात्राः शिक्षकाः च आगामी सप्ताहे राजगीर गमयन्ति। इसका समझ में कैसे आएगा कि लिखा क्या है, तो लोग समझने के लिए मैंने इसको भी हिंदी में अनुवाद लिख दिया है। क्या करना, परीक्षा भवन लखीसराय हिंदी में आया तो ऐसे लिखना है, और उसमें संस्कृत में परीक्षा भवन लखीसराय अपना दिनांक डाल दिए, हिंदी में पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, यहाँ सब कुशल है, वहां भी सब कुशल होंगे या होंगे होगा हिंदी में थोड़ा, क्योंकि अब मैंने खुद लिखा, थोड़ा थोड़ा कहेंगे मिस्टेक, जो कि मैं जब पीडीएफ दूंगा तो उसमें एक भी एरर नहीं रहेगा। अत्र कुशल तत्रास्तु मींस क्या होता है, मैं अत्र मैंने यहाँ कुशल हूँ, वहां भी लोग कुशल होंगे, जो कि बहुत छोटा लाइन है। देखो मैं बहुत बड़ा मीनिंग, देखो कितना बड़ा मीनिंग देता है। यहाँ सब लोग कुशल हैं, वहां भी सब लोग कुशल होंगे। मेरे विद्यालय की शरद छुट्टी में एक पर्यटन यानी घूमने का कार्यक्रम तय हुआ है। सभी छात्र और शिक्षक अगले सप्ताह राजगीर जाएंगे। यदि एग्जाम में ये पूछ ले कि राजगीर घूमने का नहीं, उस जगह का नाम दे दे, पटना घूमने जाना है, तो बस यहाँ को हटाना है क्या, कोई अन्य स्थान, यदि कोई अन्य स्थान रहेगा तो इसको हटाकर राजगीर को हटाकर दूसरा का चिपका देंगे, रहेगा लेटर एक ही, मगर क्या है, राजगीर रहेगा तो राजगीर, पटना रहेगा तो पटना, ऐसे लिखा ऊपर में। केवल भ्रमण के लिए अपना अनुसार से कोई भी दे सकते हैं, प्लेस को चुन सकते हैं, जगह को चुन सकते हैं। अहमपि एतस्मिन् पर्यटन कार्यक्रमे गन्तुम इच्छामि, मेरी भी इच्छा है कि मैं भी पर्यटन कार्यक्रम में जाऊं। एतदर्थ कृपया मह्यम अनुमति इच्छातु, मतलब मेरी इच्छा है कि मैं भी जाऊं, तो इसलिए आप मुझे पर अनुमति दे दीजिए। नहीं समझ में आया तो यहाँ देखो, यहाँ हिंदी में लिख दिया, मैं भी इस पर्यटन कार्यक्रम में जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लड़की रहे तो संस्कृत में के, इसके लिए कृपया मुझे अनुमति प्रदान करें और यात्रा खर्च के लिए 500 रुपया भी भेजने की कृपा करें। माता जी को चरणों में मेरा प्रणाम। यदि हिंदी में चाहता है तो हिंदी में देखो, हिंदी में इसमें दो चीज हुआ, हिंदी में तुम सीखे हो और संस्कृत में भी सीख जाओगे, एक पंथ दो काज, हुई ना फायदे वाली बात कि संस्कृत हिंदी में भी सीख गया है, संस्कृत में भी सीख गया है। लास्ट में क्या क्या लिखना, भवता आज्ञाकारी पुत्र, यानी लड़का लिख रहा है, बेटा लिख रहा है, लड़की लिख रही है तो भवत्या आज्ञाकारी पुत्री, आपका आज्ञाकारी बेटा या आपका आज्ञाकारी बेटी, ये नहीं लिखना है, ये मैंने हिंदी में लिखा है ताकि आपको इसका मीनिंग समझ में आए। अपना नाम लिख देना है, अपना नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, इधर लिख देते हैं, अच्छा रहने दो, नीचे जो है उसमें लिख दिया हूँ, ये फॉर्मेट दे दिया हूँ कि अपना नाम इसमें लिखना है, ये सभी हटा के। छोटी बहन के जन्मदिन की बधाई के लिए एक संस्कृत में पत्र लिखें। परीक्षा भवनम लखीसराय, दिनांक लिख ही देता हूं, लखीसराय है, दिनांक में 1/1/2026 डेट डाल दिया हूं। इसी डेट के निचला लाइन में प्रिय अनुजे, बहन का नाम, बहन का नाम में क्या डाल दें, यानी किसी का और प्रिया लिख दो, प्रिया राज लिख देता हूँ, नूतन लिख देता हूँ, कोई भी नाम लिख दो, स्टूडेंट्स का नाम ले रहा हूँ, ऐसे नूतन या प्रिया राज या काजल, जो भी एक नाम है, अपना बहन का, छोटी बहन का नाम ले लिया नूतन। सुभाषिस, यानी पिताजी में देखो क्या था यहाँ पे, सादर प्रणाम था,
तो छोटी बहन को प्रणाम तो नहीं करते हैं, उसको क्या है, शुभ आशीष, उसको आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ पे है प्रिय अनुजे, यहाँ पे क्या है, अपना बहन का नाम लिखना है, नूतन, प्रिया, राज, जो भी है। शुभाशीष अत्र कुशलम तथास्तु तत्रास्तु, यानी मैं यहाँ कुशल, तुम यहाँ पे कुशल हो गए। अद्य तब जन्मदिनम अस्ति इति ज्ञात्वा अहम अति प्रसन्न अस्मि, यह जानकर कि तुम्हारा जन्मदिन है मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। यहाँ सब कुशल हैं, वहां भी सब ठीक होंगे। आज तुम्हारा जन्मदिन है यह जानकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी तरफ से तुम्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि, यानी लड़का लिख रहा है, मैं तो करता हूँ, लड़की लिखेगी तो करती हूँ, कि वह तुम्हें लंबी उम्र, विद्या और बुद्धि दे, जीवन में तुम हमेशा सफल हो। घर में माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, जन्मदिन की पुनः शुभकामनाएं। तुम्हारा बड़ा भाई या तुम्हारी बड़ी बहन। इसमें नाम लिखो, मैंने अपना नाम लिख देता हूँ। DEEPAK, दीपक। दीपक सर, तो हिंदी में हो गया, इंग्लिश में। ये हिंदी में लिखा हो, इसको संस्कृत में अनुवाद। प्रिय अनुजे, अपना ये जो है, देखो कितना मैंने छोटा लिखा, क्योंकि 4 नंबर का है। 1 2 3 4, मैक्सिमम आप सबका 5 से 6 लाइन में हो जाएगा ये कंप्लीट। तो करना क्या है, सबसे पहले इसको, ये तो सबको आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। करना क्या है, अपना साइड में, दाहिने साइड में फॉर्मेट लिखना है, क्या, एड्रेस, जहां से पत्र लिख रहे हैं उसका डेट। उसके बाद किसको लिख रहे हैं, प्रिय अनुजेनी, प्रिय छोटे भाई बहन को, अनुज किसको बोलते हैं, छोटा भाई बहन को। शुभ आशीष, उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। अत्र कुशलम तत्रास्तु, और इसको याद कर लेना है, क्योंकि इतना दिन में तुम लिखने सीखे नहीं हो, तो क्या करना, याद करना, लिखने का प्रैक्टिस करना है। यहीं पे यदि लिखा हुआ क्या चीज, छोटी बहन, हो सकता है छोटा भाई पे हो सकता है, तो क्या वहां पे चेंज होगा, कुछ नहीं, छोटा भाई भी रहे तो सेम चीज लिखाएगा। यहाँ पर खाली नाम में भाई का नाम लिख देना है। इसे अब मम्मी को रहे, मम्मी को लिखना पत्र, तो फॉर्मेट सब चीज यही है। इसीलिए मैंने 1 लिखा है, तुम सबको इससे 2 3 सभी जो भी एग्जाम में आएगा सबको लिख लेना है, ठीक है। नहीं पढ़ोगे तो 1 को नंबर नहीं आएगा, कम से कम इतना पढ़ लोगे तो कम से कम 8 नंबर में 7 नंबर तो इजीली रूप से मिल जाएगा। इसी तरीके से ये भी है, परीक्षा की तैयारी के लिए छोटे भाई को संस्कृत में पत्र लिखें। प्रिय अनुज आदित्य, आदित्य मेरे एक स्टूडेंट है, उसी का मैंने नाम लिख दिया, मैंने छोटा भाई अनुज आदित्य। शुभाशीष अत्र श्रम कुशलम अस्ति, तब वार्षिक परीक्षा समीपे अस्ति, अतः इदानी समयस्य दुरुपयोगो मा कुरु, यानी कि एग्जाम का डेट, मिस्टेक हो रहा है, इसमें दिनांक देता हूँ, आज ही का दिनांक देता हूँ, डेट 01/01/2026। ये सभी लाइन जो है तुम सबको क्या करना है, देखना है, समझना है। नीचे जो है हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी को समझना है, ठीक है। और परीक्षा भवनम लिख देना है, जो हिंदी में लिखा है यहाँ, परीक्षा भवनम लखीसराय, दिनांक मैंने दे दिया है। यही जस्ट ई लाइन से नीचे लाइन में इसको लिखना है, शुभाशीष को लिखना है, ये सब है। अब इसको समझाता हूँ कि आवेदन कैसे लिखते हैं, स्कूल में आवेदन कैसे लिखते हैं हेडमास्टर के पास। परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु प्रधानाध्यापक को संस्कृत में आवेदन पत्र लिखें। सेवायाम श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय, अपने विद्यालय का नाम यहाँ लिखना है। यहाँ क्या है, इसके जस्ट नीचे क्या करते थे, आवेदन जब हिंदी में लिखा है, इसको देखने से पहले, ये तो देखोगे, इससे पहले आपको संस्कृत हिंदी वाला देखना है। सबसे पहले हिंदी में कैसे पत्र लिखते हैं उसका 2 वीडियो है, वो भी छोटे वीडियो, इंग्लिश में देखना, उसके बाद संस्कृत में देखना, ताकि आपका क्लियरिटी आ जाए, बहुत अच्छे समझ में आ जाए। अपने विद्यालय का नाम यहाँ लिखना होता है। द्वारा वर्ग शिक्षका, यदि टीचर हैं फीमेल टीचर, यदि मेल टीचर फीमेल टीचर रहेंगे तो शिक्षका हो जाएगा, ऐसे पुरुष शिक्षक है तो शिक्षका होगा। विषय परीक्षा शुल्कम क्षमा प्रार्थना, यानी कि परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु प्रधानाध्यापक को संस्कृत में आवेदन पत्र लिखना है। उसके बाद क्या लिखना होता है, महोदय सविनयम निवेदनम
आस्यति यत् अहं भवतां विद्यालयस्य दशम कक्षाया छात्रा या छात्र या छात्रा अस्मि। मम पितृ आर्थिकी स्थितिः शोचनीया अस्ति। इट मीन्स यहाँ देखो, सभी ने निवेदन यह है कि आपके विद्यालय की दसम कक्षा का छात्र या छात्रा हूँ। मेरे पिताजी आर्थिक स्थिति दयनीय यानी कमजोर है। वो मेरे परीक्षा शुल्क देने में असमर्थ है। मैं पढ़ाई में होशियार हूँ यानी तेज हूँ। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि लड़का लिखेगा तो करता, लड़की लिखे करती हूँ कि मेरा परीक्षा शुल्क माफ करे। इसलिए मैं आपका सदैव आभारी बना रहूंगा या रहूंगी। आपका नाम लिखना, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, नाम लिखना है, कक्षा का नाम, रोल नंबर, बस कंप्लीट। वही संस्कृत में भी करना है। क्या है? भावताम आज्ञाकारी शिष्य या शिष्य, नाम पायल, ये भी मेरी स्टूडेंट है, अभी पढ़ रही है। अभी टेस्ट लिया था तो ये टॉपर आई थी, तो इसको कलम मिला, कॉपी मिला। कक्षा 10th, क्रमांक यानी रोल नंबर, दिनांक का अपना डेट डाल देना। ये समझ लो कितना छोटा छोटा मैंने लिखा है, ताकि तुम सब, क्योंकि 4 नंबर का आएगा, इसलिए छोटा छोटा लिख के तुमको प्रैक्टिस करना है, याद करना है। क्योंकि एग्जाम में केवल जरूरी नहीं है कि यही आए, बट आपको पैटर्न पता, तुम सबको पैटर्न पता रहेगा एग्जाम का, तभी तो बना पाओगे। इसलिए मैंने सभी चीज लिखा है। परीक्षा शुल्क माफ है, ठीक, या और कोई चीज हो सकता है। निर्धन छात्र कोष वाला क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि निर्धन छात्र कोष से मुझे छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई करना है, छात्रवृत्ति मुझे कैसे मिले, आपसे अनुग्रह कि मुझे छात्रवृत्ति दिलाया जाए। तो बस छात्रवृत्ति के बारे में लिखना है, सेम कुछ चीज यहीं से उतार देना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, हाँ ये वाला, ये तो और इम्पोर्टेंट, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट ये है। संस्कृत में आवेदन पत्र, क्योंकि 3 लिखा है मैंने, 3 वैरायटी का लिखा दिया, 3 टाइप का, और उसमें 2-3 प्रकार का और लिख सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट खाली बदलेंगे, अपने बदल जाएगा। संस्कृत में आवेदन पत्र 2 दिन की छुट्टी के लिए। सेवायाम श्रीमानता प्रधानाध्यापक महोदय। अपने स्कूल का नाम चंदनपुर, मैंने अपने स्कूल का नाम चंदनपुर लिख दिया है, क्योंकि मैं चंदनपुरा का हूँ, अपना लिख दिया। वही तुम क्या कर सकते हो, इसको अपना स्कूल का नाम लिखना है। वर्ग शिक्षक, विषय विवाह समारोह, द्विदिवसीय अवकाशार्थम, यानी 2 दिन की अवकाश छुट्टी। क्यों? विवाह समारोह में जाना। तुम कौन है? तुम्हारा तबियत खराब है, यहाँ लिख देना तबियत खराब वाला है तब हमको, क्योंकि ये सभी संस्कृत में ऊपर जो है लिखा हुआ मिलेगा, वही विषय चिपकाना है। और सब लाइन नीचे, महोदया सविनयम निवेदनम अस्ति अतमम भ्रातु या भगिना, यानी भाई हो या बहन हो, विवाह निश्चित जाता, यानी मेरा भाई या बहन है, उसका विवाह निश्चित हो गया, तय हो गया है। अस्मात् कारणात् अहम विद्यालय आगंतु न शक्नोमि, मैं विद्यालय नहीं आ पाऊंगा। अतः कृपया मह्यम दिन द्वस्य, यानी दिन द्वस्य में 2 दिन, कौन कौन से दिन से? 1 तारीख और 2 तारीख, 1 तारीख से 2 तारीख पर्यंतम अवकाशम इच्छन्तु, मैं क्या है 1 तारीख और 2 तारीख अपने अनुसार, 1 तारीख से 2 तारीख के बीच में छुट्टी चाहता हूँ। एतदर्थम अहम भवताम आभारी भविष्यामि, यदि ये आप करेंगे तो इसके लिए मैं सदा आभारी बना रहूंगा। हाँ, ये ध्यान रखना कि जब भी देखो महोदय लिखे तो उससे नीचे छोड़ के लिख रहे हैं सब, अतः लिखे, कभी भी यहाँ से नहीं लिखे, यहाँ से छोड़ छोड़ के लिख रहे हैं, तुम सबको भी यही करना है। भवदिया शिष्य शिष्या लिख लेना, नाम, क्योंकि ये भी स्टूडेंट मेरी है, स्टूडेंट का नाम लिख दिया, कक्षा, क्रमांक, रोल नंबर, ये लिख करके, इतना छोटा लिख करके, इसमें क्या है 2 दिन की छुट्टी, तबियत खराब हो, किसी कहीं कारण से जा रहे हैं शादी में, या कहीं और कुछ हम जा रहे हैं, 2 दिन की छुट्टी चाहिए, घूमने जा रहे हैं 2 दिन की छुट्टी, सेम सभी चीज यही लिखा है, केवल सब्जेक्ट को बदलना है। तो देखो कितना तरह से लिख सकते हैं इसको। शादी में जा रहे हैं, ये लिख लिया, बता दिया। यदि तबियत खराब है तभी लिख सकते हैं इसको। कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तब हो सकता है। आवश्यक काम आ जाने के कारण मैं घर विद्यालय नहीं आऊंगा, 2 दिन छुट्टी चाहिए, उस सभी में केवल विषय को बदलना है और सभी चीज ऐसे के तैसे लिख देना है। हाँ, ये किस टाइप का आता है कि मार्कशीट हमको चाहिए, अंक पत्र चाहिए, या क्या बोल सकते हैं चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, या टीसी चाहिए, सीएलसी चाहिए, उसके लिए संस्कृत में पत्र लिखना है। सेवायाम श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, अपने विद्यालय का नाम लिखना है। द्वारा वर्ग शिक्षक या शिक्षिका, विषय अंक पत्र प्राप्तुम आवेदन पत्र। यहाँ क्या है, बस बदलना कहाँ क्या है, यानी दूसरा आएगा तो क्या बदलना क्या है, यहाँ पे केवल अंक पत्र को ही बदलना पड़ेगा। यदि यहाँ लिख दे करेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, यहाँ चरित्र प्रमाण पत्रम प्राप्तुम, बस केवल चरित्र प्रमाण यहाँ बदलाएगा, और सबसे सविनय निवेदयम अस्ति यत् हम भवताम विद्यालय अष्टम, अच्छा 8 क्लास लिखा गया, इसमें होगा 10वीं, मतलब तुम अपना लिख लोगे, मैंने 10वीं के नाम पे लिख दिया। 10वीं कक्षायाः छात्र छात्रा अस्मि, मया वार्षिका परीक्षा उत्तीर्ण कृता, इदानीं मम
अंकः पत्रस्य महती आवश्यकता अस्ति, यानी मुझे कि अंक पत्र के मैं यहाँ देखो सभी ने निवेदन किया है कि मैं आपके विद्यालय की 10वीं कक्षा का छात्र या छात्रा हूं। मैंने वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण निपास कर ली है। इस समय मुझे अंक पत्र की बहुत आवश्यकता है, अतः आपसे प्रार्थना करता हूं या करती हूं कि मुझे शीघ्र अंक पत्र प्रदान करें, अनुग्रहित करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूंगा या रहूंगी। आपका आज्ञाकारी शिष्य शिष्या, यहाँ लिख देता हूं मैं कोमल, ये भी स्टूडेंट मेरी है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट सूचना है कि 10th क्लास के बच्चों जितने भी हैं, स्टडी अकेडमी न्यू बैच, यानी कितना 15 जनवरी से एक नया बैच आ रहा है, जो कि 9th का टाइमिंग है सुबह 6 से 7 बजे, 10 बजे 10वां का टाइमिंग है 7 से 8 बजे सुबह में, और 6 पर है 7th 8 तीनों क्लास का टाइमिंग 5 से 6 बजे शाम में। यहाँ आइए, डेमो लीजिए। हम तो जब से स्टार्ट के 2 महीने सभी को फ्री पढ़ा रहे हैं। आओ पढ़ो, पहले देखो कि कुछ है समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, पूछो। नहीं आया समझ में, नहीं मेरे यहाँ पढ़ो, मगर ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। इसीलिए क्या है कि मैंने ये पंपलेट लगाया ताकि न्यू बैच आ रहा है, आप सभी को उसमें जुड़ना है, और सब दोस्त को अपने जितने सहपाठी उसको बोलना है कि दीपक सर के यहाँ जाओ पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे। ठीक, अच्छा छोड़ो, इसको बाद में पढ़ाएंगे। ये पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा कहाँ पे, यूट्यूब चैनल पे। ये सब तो मेरी यूट्यूब चैनल जो होता है नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं इसका लिंक दे दूंगा, या व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें लिंक दे दूंगा। उसको पीडीएफ प्रिंट करा के तुमको रखना है और उसको पढ़ना है। अभी तो मैं उतना डिटेल नहीं दिखा पाया क्योंकि मैंने चैप्टर में पढ़ा दिया, वो सभी आपको पढ़ना है। एकदम नंबर आने की पूरी गारंटी है कि नंबर आएगा ही आपका। ठीक है, 90 प्लस, इतना केवल पढ़ने से, 20 को पेज पढ़ने से आपका 90 प्लस नंबर आ जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।